ये सही है। पहले तो पैसों के लालच में आकर के सनातनी कथा के नाम पर गोबर परोसो, और जब ड्रामा पकड़ा जाए तो लोगों को बोलो कि इसे मफिन समझ के खा लें। यही करने की कोशिश की है मनोज मुंतशिर शुक्ला ने, जो कि मूवी के डायलॉग राइटर हैं। और आज इस वीडियो में हम एक एक करके उनकी सारी जो बकवास उन्होंने इस इंटरव्यू में करी है उसका लॉजिकल काउंटर आंसर देने वाले हैं। वेलकम टू द सिनेमैटिक ओशन एंड दिस इज माय ऑनेस्ट रिप्लाई टू स्मैकी बॉय शुक्ला। अब मैंने इनको स्मैकी बॉय शुक्ला क्यों कहा है ये अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। पहले एक क्लिप देखो। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। और जो हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, जो आज की यूथ के साथ कनेक्ट करे। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। पूरा मॉडर्न ही बना देते। टी शर्ट तो पहनाई दी थी रावण को, जीन्स और जूते भी पहनाई देते। कितनी बेहुदा बात है भाई, आज के पैदा हुए हो क्या? उसके अलावा भ्राताश्री, चेष्ट, अनुज, ये कोई ऐसे हैवी वर्ड्स नहीं है जिनकी वजह से लोग इस स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या लोगों को समझ नहीं आएगा। यूथ ये कहानियां बचपन से देखते हुए बड़ा हुआ है। आई मीन तुम इतना सोचो यार, जब आजकल के लोग जापानीज एनीमे उनकी ऑथेंटिक लैंग्वेज में देखते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और भी वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनकी ऑथेंटिक लैंग्वेज में, और एनीमे का कितना बड़ा लॉयल फैन बेस है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है। तो क्या वो यूथ अपनी ऑथेंटिक हिंदी लैंग्वेज के कुछ बेसिक वर्ड्स नहीं समझ पाएगा? इतना चूतिया समझे क्या लोगों को? बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। इतना तो सबको पता है कि बजरंगबली स्वयं महादेव का अवतार है, और ये कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं है, उन्हें भगवान हमने बनाया। भाई इस हिसाब से तो श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान नहीं हुए, क्योंकि वो विष्णु जी के अवतार है। थिनर सुन लिया है क्या? और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये लिमिट हो गई है तो भाई अभी तो इस आदमी की बकचोदी शुरू हुई है। देखते जाना आगे आगे ये कितनी बकवास करता है। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। प्योरिटी पे सेल नहीं करा भाई साहब। पहली बात तो जो आपने कथा उठाई है वो एक पौराणिक कथा है जो अपने आप में प्योर है। उसके अलावा प्योरिटी क्या सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में? हिंदी, स्पेनिश, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में कुछ अच्छे वर्ड्स और बुरे वर्ड्स दोनों होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि तुम चुनते क्या हो। वो लोग क्या गधे थे जो प्योर हिंदी और आज की मॉडर्न हिंदी को ब्लेंड करके एक अच्छी रामायण और महाभारत परोस के चले गए हमें, वो भी बिना किसी क्रिंज डायलॉग के और बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूँ ये बहुत दुखद सत्य है, लेकिन बच्चे नहीं जानते। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अगर हम उनको भगवान श्री राम की कथा पढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश में जहाँ हमें शाहजहां की, बाबर की 7 पुश्तें पता है, और हमें राम के पिता का नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता होगा। बच्चों को बेवकूफ समझना बंद करो यार। एक 4 या 5 साल का बच्चा भी ना जब पहली क्लास में जाता है तब भी उसे स्कूल में दिवाली और होली इन दोनों को सेलिब्रेट करना सिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये क्यों मनाए जाते हैं। इवन जब घर में हम दिवाली मनाते हैं तब भी हमें पता होता है कि श्री रामचंद्र जी कौन थे, हनुमान जी कौन थे, रावण कौन था, लक्ष्मण जी कौन थे। इतना बेसिक तो सबको पता है। वो बेसिक स्टोरी जो तुम्हारी मूवी में एक पैसे की नहीं दिखाई गई है उतना तो सबको पता होता है। तो क्या एक 12 साल के बच्चे को नहीं पता होगा? और रही बात कि दशरथ जी के पिताजी कौन थे, पहली बात तो आपने ये क्लेम किया कि आपने रामायण नहीं बनाई है, और अगर आपने ये मूवी बनाई भी है तो आपने कौन सा बता दिया? एक बेसिक स्टोरी तो आपने ढंग से दिखाई नहीं। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे जो धचिया उड़ाई है अपने इस कहानी की, ये बताना चाहते हो बच्चों को रामायण के बारे में? भाई इससे अच्छा है कि वो ना ही जाने, वो सिर्फ उसी रामायण पे स्टिक रहे जो उनके माँ बाप ने उन्हें बताई है और जो बचपन में हम देख करके और सुन करके बड़े हुए, और लोगों के सवालों से बचने के लिए एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हो सनातन और मुगल का एक नैरेटिव बिठा करके। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब हमने ये टारगेट किया कि हमारी फिल्म यूथ तक स्पेशली पहुंचनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने रामायण को एक खास तरह से देखा, पढ़ा, जाना, समझा है, कहीं ना कहीं हम उनकी धारणा से थोड़ा हटे होंगे। लेकिन ये डेलिब्रेट था, ये गलती से नहीं हुआ है। ये एक ऐसी चीज है जो हमने कॉल ली है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि रामायण और महाभारत इतनी कमजोर कहानियां हैं कि लोगों को इनसे कनेक्ट फील कराने के लिए तुम्हें इसमें इतने ज्यादा अल्टीमेट मॉडर्न चेंजेस करने पड़ेंगे? रामायण और महाभारत के ना सिर्फ किस्से ही काफी है रोंगटे खड़े कर देने के लिए। आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठाया। अचानक मैं देख रहा हूँ तेरे बाप की ना बोलूं क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा। तो रावण को हर्ट करना चाहता हूँ मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूँ मैं रावण को। और तुम तो ऐसा बोलोगे ही क्योंकि तुमने ये सीन तक तो दिखाया नहीं कि रावण के मृत्यु के बाद भी राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाओ इसके पांव छुओ और इनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि वो भी मानते थे कि रावण महाज्ञानी था। ये हमारे मन में स्नेह नहीं जागा रावण के लिए, ये श्री राम की ही सिखाई हुई सीख है जो आज तक लोग मानते हैं। मतलब कि पहले तो हगा,
फिर उसी पे बैठ करके बोलियो कि यहाँ तो सब कुछ साफ है, यहाँ तो कुछ गंदा नहीं है। भाई इससे तुम्हारा ही लीचड़पना नजर आ रहा है। कितनी बार इस देश में ऐसी कोशिश होगी कि कोई फिल्म बने जो इतने बड़े स्केल पे, इतनी बड़ी माउंटिंग पे पहुंचाई जाए सनातन की कथा। ये होगा नहीं दोस्त। सही में नहीं होगा कि इतने बड़े स्केल पे सनातनी कथा का इतना बड़ा मजाक बनाया जाए। ये तुम ही कर सकते हो मेरे दोस्त। माना कि जनरेशंस के साथ टाइम भी चेंज होता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, तो तुम उसका स्केल ही तो चेंज करोगे ना। उसकी ऑथेंटिक स्टोरी और उसके डायलॉग्स को एकदम क्रिंज तो नहीं कर दोगे। जहाँ पे एक्चुअल काम करना चाहिए था वहां पे तो तुम पे काम किया नहीं गया। ऊपर से अलग अलग हॉलीवुड मूवी से सीन कॉपी करके और डाल दिए, और वो भी ढंग से नहीं किया गया। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है। क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है। ये तो इस देश में कभी हुआ नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप समझा जाता था, अधर्म। मुझे तो सचमुच लगता था, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। भाई तो इस हिसाब से तो तूने कभी ना तो होली मनाई होगी, ना दिवाली मनाई होगी, कभी जागरण में नहीं गया होगा, कभी भंडारा नहीं खाया होगा, ना तो कभी मंदिर गया होगा कि लोग पकड़ के तेरी बॉर्डर ना तोड़ दे, ना तो स्कूल में कभी रिपब्लिक डे मनाया होगा, ना ही तिरंगा फहराया होगा ये बोल करके कि हम हिंदुस्तानी। कि हमने तो ये सब किया है। मैं बचपन में ब्रेड पर आयोडेक्स लगा के खाया था क्या, जब तक नशा नहीं उतर रहा है। काल के लिए कालीन बिछा रहे, एक सुंदर मुहावरा है। मुझे इसमें आप बताएं, काल शब्द गलत है, कालीन शब्द गलत है, इसमें क्या है जो असभ्यता है? लंका लगा देना एक कोलोकियल, एक स्लैंग है, एक भाषा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि शायद मैं अपने विट में, अपने ह्यूमर में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि शायद इस मुहावरे का जन्म वहां से हुआ हो, संभवतः। क्योंकि और कौन सी लंका लगती है? मेरे हाथ में अगर लिखनी है, मैं लिख रहा हूँ, इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी दें आप मुझे कि मैं अपने तरीके से किसी मुहावरे को सोच पाऊँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फिर वही बात भाई, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे तुम कुछ भी नहीं लिख सकते। कोई भी डायलॉग, कोई भी चीज मॉडर्न टाइम में भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करती है। लोगों को मिर्जापुर भी पसंद है और लोगों को रामायण भी पसंद है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों के डायलॉग्स को तुम एक ही जगह पे रख दोगे, या मिर्जापुर का डायलॉग तुम रामायण में घुसा दोगे ताकि लोग कनेक्ट कर पाए। मैंने तो सुन के ही लिखा है। योगो साको ने भी 10 साल की रिसर्च की थी और काफी सारे वर्जन्स देखे थे और सुने थे रामायण के, तब जाके द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी बनाई थी उसने। और ये बोला कि मैंने बस सुनकर के डायलॉग लिख दिए। क्या जहां तुम बैठे हो वहां तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक ढंग की रिसर्च कर ली जाए और सिर्फ सुन करके नहीं, सोच समझ करके लिखा जाए? जब पहले दिन इस फिल्म में हम हाथ डालते हैं, हमको पता था कि ये हवन की वो अग्नि है जिसमें हाथ जल भी सकता है, ये हमको पता था। तो क्या करें, हम दिए जलाना छोड़ दें या पौराणिक कथा का मजाक बना करके पैसे कमाना छोड़ दे? पूरी वीडियो में इस बंदे ने बस बिना सिर पैर की बातें करी है, एकदम बकवास करी है, जिसे देख के बस इरिटेशन होती है, कानों से खून आता है। और तुम क्या लोगों तक ये कहानियां पहुंचाओगे? यूट्यूब, स्पॉटिफाई और भी अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये कहानियां बहुत अच्छे वर्जन में अवेलेबल हैं, जो कि तुम्हारे वर्जन से तो फार बेटर है। और अगर सच में ग्रैंड स्केल पे दिखाना था और क्रिएटिव लिबर्टी लेनी थी ना, तो मूवी की डिजाइनिंग और कोरियोग्राफी पे काम करते, जिसपे 70% मूवी बेस्ड थी। क्योंकि जितनी कहानी तुम दिखा रहे हो, इससे ज्यादा बच्चे को पता है। तुम्हें शायद बचपन में कुछ नहीं पता होगा, तुम शायद बेवकूफ रहे होगे, लेकिन अपने बचपन की बातें आज के बच्चों और यूथ पे मत थोपो, इतने भी बेवकूफ नहीं है। और हमें समझ में नहीं आता कि ये लोग मूवी बनाते वक्त खुद देखते नहीं है क्या? मतलब जो ड्राफ्ट एक नॉर्मल बंदे को भी पसंद नहीं आ रहा, उस ड्राफ्ट को ये एक्सपीरियंस लोग फाइनल कैसे कर देते हैं? थोड़ी बहुत डिसएग्रीमेंट समझ में आती है, लेकिन ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज एपिक सागास। ये था मेरा ओपिनियन मनोज मुंतशिर के इस घटिया इंटरव्यू के बारे में। तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सिनेमैटिक ओशियन।